यहाँ पे पुरी लिटरेरी फेस्टिवल की फर्स्ट एडिशन में आई हुई हूँ। जगन्नाथ जी के पावन भूमि पे ऐसा साहित्य सम्मेलन होना बहुत इट्स अ ग्रेट फीलिंग and I wish everybody all the best. I wish those who have come to experience this literary festival, literary celebration, they all take away something of value from each of the sessions, and I hope Puri Literary Festival continues, एक परंपरा हो जाए, एक वार्षिक परंपरा हो जाए, and it should become a literary beacon for other festivals to emulate. All the best to all organizers. जगन्नाथ जी का परंपरा जो है, I think it's one of the very less वो ऐसे जीवित परंपरा बोलते हैं ना, I hope I'm using the right words, लेकिन ऐसा लगता है कि जब सारे ट्रेडिशंस यहाँ पे जो फॉलो करते हैं पुरी में, ऐसा लगता है कि भगवान है, एंड भक्तों के साथ वो संबंध है, एंड इट्स लाइक वो लगता है जगन्नाथ हमारे अपने हैं, कोई दूर के भगवान नहीं, हमारे अपने हैं। ये बाहर वालों को भी ऐसा वी फील लाइक दैट। तो आई थिंक पुरी शुड कंटिन्यू दैट, स्पेशली रथ यात्रा जो होती है, आई थिंक इट्स अ ग्लोबल इवेंट। बहुत सारे लोगों की वो बकेट लिस्ट में होती है कि ओल्ड होने से पहले एक बार रथ यात्रा तो देखनी ही है। मुझे वो सौभाग्य मिली थी 5 साल पहले, सो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग टू बी बैक हियर। पुरी साहित्य उत्सव आमको आम अतीत सह पुणी थे जोड़िया गोटे उपक्रम, ये जे ओडिया साहित्यर जिते महाकाव्य लिखाई अधिकांश तासह पुरीर गोटे संपर्क अच्छे। शारदा दास महाभारत लिखिले कपिलेन्द्र देव समय, जो समय संस्कृत भाषार अत्यंत प्राबल्य। कपिलेन्द्र देव जदिव शासन करते कटकरू, जो सांस्कृतिक राजधानी थिला पुरी, ता ना था पुरुषोत्तम कटक से जड़े सैनिक थे, जड़े सिपाही जड़े पाइक थे शारदा दास, सी प्रेरित होकर पुरी शारदा महाभारत रचना करते जाकि जगतसिंहपुर में। बलराम दासंकर ये अच्छी सातलहड़ी मठ देखुचे, ये लिखाई बलराम दासंकर महाग्रंथ रामायण लक्ष्मीपुराण। ये मात्र 5-6 किलोमीटर दूर कपिलेश्वर प्रसाद आमर प्रणम्य कवि जगन्नाथ दास से ये लिखि भागवत, बहु कथा लिखाई। भक्त कवि आमर सालबेग आसिक ये लिखिं असंख्य भजन लिखिं जगन्नाथ को लेकिन। तो पुरीर केवल संस्कृति व परंपरा व धर्म सह नुहे, ओडिया साहित्य सह भारतीय साहित्य सह पुरी गोटे निबिड़ संपर्क अच्छे। ताकू गोटे उत्सव मुखर करवा, ताकू गोटे सामूहिक भाव में पालन करवा एवं गोटे पूरदृष्टि आग को देखा। ये आमर जो परंपरा को न छाड़ी परंपरा संस्कृति को हाथ में धरी केमती आम मॉडर्निटी आधुनिकता को देखा, तार गोटे परिप्रकाश होची पुरी साहित्य उत्सव। मु आशा करुच्ची जो प्रथम थर आरंभ होइए वर्ष, यहाँ बारंबार हो, सब वर्ष हो, जमती विश्व स्तर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो, दिल्ली रे हो, एपरिक बाहर देश बाहर बड़ बड़ उत्सव होची। पुरी साहित्य उत्सव सेमती गोटे भविष्य में गोटे अंतर्जातीय साहित्य उत्सव परिणत हो। आज पुरी लिटरेरी फेस्टिवल 2025 से हमने पुरी लिटरेरी फेस्टिवल का आरंभ किया है। आज हमारा जो पहला सत्र था वो इनॉग्रल यानी उद्घाटन सत्र रहा। इनॉग्रल सत्र में हमें माननीय राज्यपाल श्री हरिबाबू का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनके साथ माननीय सांसद पुरी श्री संबित पात्रा जी भी उपस्थित रहे। इस पूरे पुरी लिटरेरी फेस्टिवल में जिसकी भूमिका अग्रगण्य है और जिन्होंने हमें सतत मार्गदर्शन प्रदान किया, माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ये सब कुछ संभव हो पाया। इस कार्यक्रम के पीछे की स्वतः प्रेरणा जो है वो शिक्षा मंत्रालय और IGNCA इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय इसमें हमारे सहयोगी के रूप में उभर कर सामने आए हैं, और हमारी आशा है कि आगे भी हमें उनका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आज ही के दिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है जो हम सबके सामने अभी तुरंत होने वाला है, जिसमें प्रसिद्ध बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन जी का वक्तव्य, तस्लीमा नसरीन जी की वार्ता, प्रसिद्ध जर्नलिस्ट और एंकर श्री दीप हालदार जी के साथ होने वाली है, जिसका शीर्षक है आर्ट इन द टाइम ऑफ हेट। तस्लीमा नसरीन जी का जो जीवन रहा है वो अत्यंत ही संघर्षपूर्ण रहा है। इस संघर्षपूर्ण जीवन में के दौरान भी उन्होंने कला और बाकी संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और समाज की जो कड़वी सच्चाइयाँ हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे पास वॉइसेस ऑफ हर विमेन इन इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन भी एक सत्र है। उसके अलावा अगले आने वाले आगामी 2 दिनों में सस्टेनेबिलिटी, स्टार्टअप रिवॉल्यूशन,
डीकोलोनाइजेशन एंड ग्लोबल साउथ, रीशेपिंग मल्टीलैटरलिज्म जैसे अन्य कई सत्र हैं। पूरी एक सांस्कृतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है पुरी की। पुरी हमारे जगन्नाथपुरी का जो प्रभाव है वो मात्र उड़ीसा नहीं बल्कि संपूर्ण देश और विश्व भर में है। इसको श्री शंकराचार्य जी ने समस्त विश्व के लिए ज्ञान का केंद्र और धर्म के केंद्र, आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। हमारा यह प्रयास है कि जो पुरी और कोणार्क का जो स्थापत्य कला है, जो साहित्य संबंधी जो प्रगतियां आज तक हमारे बीच में सामने हैं, उनको हम सभी तक पहुंचा सकें, उनके बीच में उस चर्चा कर सकें और भविष्य में इस धरोहर को कैसे संरक्षित रखना है और कैसे आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर काम कर सकें। इसके ऊपर हमने उड़ीसा के साहित्य और संस्कृति के ऊपर 4 अलग से सत्र रखे हैं, जिसमें हम इस बात पर केंद्रित करेंगे कि उड़िया समाज, उड़िया भाषा, उड़िया साहित्य पर विशेष रूप से केंद्रित रह करके बात कर सकें।